जय जय शिवधारा। इंसान कर्म किए बगैर रह नहीं सकता। कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म का फल भी जरूर मिलेगा। अंतर इतना है, अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरे कर्म का फल बुरा, लेकिन मिलेगा जरूर। और यह नियम सबके लिए है। साधु हो, संसारी हो, पुरुष हो, नारी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कर्म का फल सबको ही मिलता है। तो क्यों न इस सिद्धांत को ध्यान में रख के हम केवल ही अच्छे कर्म करें। हम कर्म जो भी करते हैं, जैसे कोई भी बिल्डिंग बनती है तो आर्किटेक्ट पहले मैप कागज पर बनाता है, फिर जाके धीरे धीरे निर्माण होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क होता है। वैसे ही हम क्यों न अपने जीवन की एक ध्येय की मास्टर प्लान बनाएं कि मुझे क्या करना है, क्या बनना है और क्यों बनना है, कब तक बनना है। या मेरे दोस्त, मेरे परिवार वाले किस तरह से मुझे याद करें, यह भी हमें ही निश्चित करना है। हमारे पीछे मतलब मेरे संसार से जाने के बाद, मौत के बाद मुझे कैसे याद किया जाए, अपने कैसे याद करें, संसार में मैं कैसी याद छोड़ के जाना चाहता हूं। फिर मेरे बच्चों के सामने जब आइडियल, आदर्श पर्सनालिटीज, हस्तियों के नाम लिखे जाएं तो वो क्या ऊपर ऊपर मेरा नाम रखता है कि मैं अपने पापा, अपनी मम्मी के जैसे बनूंगा। फिर भतीजे हो, भांजे हो, भांजियां हो, भतीजियां हो, वो क्या हम जैसा बनना चाहते हैं। बस ऐसा कुछ करें। और मैं कैसे अच्छा ऊंचा सोचूं और बनूं, ये हमारे गुरुदेव हमें सिखाएंगे। जीवन जीने का ढंग गुरु सिखाता है, भक्ति करना गुरु सिखाता है। संसार में रहो लेकिन फंसो नहीं, उलझो नहीं, आनंदमय जीवन जियो। हंसते हंसते संसार से विदाई कैसे लेनी है और परमार्थ कैसे सिद्ध हो, ये भी गुरु सिखाता है। गुरु किए बगैर, जो देहधारी गुरु हो, शरीर में हो, इष्ट को जरूर पूजे। किसी का इष्ट भगवान शिव जी है, किसी का इष्ट भगवान राम जी है, भगवान श्री कृष्ण जी है, माता रानी है, गणेश जी हैं, सूर्य नारायण है, भगवान झूलेलाल जी हैं। इष्ट किसी का कोई भी हो सकता है, जो देव है। लेकिन गुरुदेव तो जो शरीर में हो। फिर कुल गुरु अलग रहेगा, विद्या गुरु अलग रहेगा, गुण गुरु जो कुछ कला सिखाए, कोई आर्ट सिखाए, वो अलग होगा। लेकिन सदगुरु अलग हैं, जो संसार भवसागर से पार करने के उपाय बताते हैं और सहायता भी करते हैं, रक्षा भी करते हैं। वो गुरु का विषय अलग है। सबको एक श्रेणी में नहीं लिया जा सकता। वैसे माता भी गुरु हैं, पिता भी गुरु हैं, बड़े भाई, बड़ी बहन, घर के बुजुर्ग, ये गुरु हैं, कुछ न कुछ सिखा रहे हैं। लेकिन संसार भवसागर से तो गुरु तरना सिखाएगा। आप मुकत मुकत करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। जो खुद मुक्त पुरुष है, आसक्त नहीं है, उलझा हुआ, अटका हुआ नहीं है, वही हमें मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। बस ये समझना है। तो गुरु सिखाएंगे कि मास्टर प्लान तुम्हारा क्या क्या, कैसे कैसे होना चाहिए, तुम उलझनों से कैसे निकलो, ये गुरु सिखाएंगे। तो क्यों ना हम अच्छे कर्म करके खुद को बुरे कर्मों से बचाएं और खुद को समय न इतना दें, फुर्सत का समय न हो कि बुराई का थॉट आए, या फिर ऐसी आदतें, ऐसे नियम, ऐसे सिद्धांत, रूल्स रेगुलेशंस बनाए कि मुझे बुरे लोगों से दूर ही रहना है, बुरे जगहों पर जाना ही नहीं है,
बुरा सोचना ही नहीं है, बुरा करना ही नहीं है, किसी को बुरा समझना ही नहीं है। इसके लिए मुझे अच्छा करना है, अच्छे लोगों के साथ मित्रता बनाए रखनी है, सलाह भी अच्छे लोगों से लेनी है, पॉजिटिव लोग हों, अच्छे लोग हों, अच्छे स्थानों पर जाऊं, सबको अच्छा समझूं, अच्छा करूं, सब अच्छा ही अच्छा है। क्यों न यहाँ पर अपनी वृत्ति को टिका के रखें। सिंपल सिंपल है तो कर्म का फल मिलेगा ही। अच्छे का परिणाम अच्छा, बुरे का परिणाम बुरा। आइए एक उदाहरण से हम लोग सीखते हैं। शिव पुराण में उदाहरण आता है, एक व्यक्ति है यज्ञदत्त नाम का। अच्छा है, ब्राह्मण शरीर है, वेद पाठी है, सदाचारी है, सात्विक जीवन है। उसका बेटा है गुणनिधि, उसके उलट है, जुआ खेलता है, मदिरा पान करता है, हर प्रकार की बुराइयां हैं, चोरियां करता है, झूठ बोलता है। माँ को पता है, पिता को नहीं पता। और समाज में ये अक्सर देखा जाता है, माँ को पता रहता है कि मेरी बेटी की चाल चलन कैसी है या मेरा बेटा कैसा है। समय पर वो सतर्क हो जाए, अपने पतिदेव को बताएं, दोनों मिलके बच्चे को सुधारने संवारने का प्रयास करें। वो बिगड़ने से बच जाएगा, नरक से भी बचेगा, दुख से वो भी बचेगा, माँ बाप भी बचेंगे। और कहीं परिवार कलंकित न हो, कहीं समाज कलंकित न हो, कहीं धर्म कलंकित न हो, कहीं गुरु दरबार पर कोई उंगली न उठाए। इससे हम लोग बच सकते हैं। लेकिन समय पर जाग गए तो गुण निधि में दुर्गुण बहुत हैं। पिता को पता चला, दुखी हुआ, धर्मपत्नी से पूछा, तुम्हें पता था? उसने हाँ कहा। पीड़ा और बढ़ी, घर को त्याग दिया, वनवास में जाके साधना करके अपना शेष जीवन सार्थक कर दिया। पत्नी को भी दुख हुआ, बेटा सुधर नहीं रहा है, घर से निकाल दिया। इस एक कथा से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। भूखा है, प्यासा है, पहनने को कुछ नहीं, रहने के लिए जगह नहीं, इधर उधर भटक रहा है, कई दिनों से भूखा है। युगायुग महाशिवरात्रि का दिन है, इसको विचार आया, गांव के बाहर जो शिव मंदिर है वहां लोग आएंगे पूजा के लिए, प्रसाद चढ़ाएंगे, मुझे भी खाने को मिलेगा। यह भाव से जाके मंदिर में छुप गया। शिवालय में लोग आए, अलग अलग प्रकार के प्रसाद लाए, शिव जी के सामने रखे भोग लगाने के लिए कि फिर हम लोग प्रसाद पाएंगे। प्रसाद मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, गुरु स्थान पर जरूर लेके जाना चाहिए। अच्छी क्वालिटी हो, जो खुद को अच्छा लगे, और हर बार अलग अलग प्रकार का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि जैसा भी दान करेंगे हमें वैसा ही मिलता है। कपड़े का दान करेंगे इस जन्म में, और आने वाले जन्मों में कपड़ों का सुख मिलेगा। अन्न दान करेंगे, कभी भूखा नहीं, किसी भी जोड़े में हम नहीं रहेंगे। जल का दान करना चाहिए, छाता का, औषधि का जरूर दान करना चाहिए, दवाइयों का, मरीजों को दवाइयां लेके दे कि हमारे घर में जिसको भी बीमारी है जैसे वो जल्दी कम हो जाए। एक तो घर में दवाइयां इधर उधर बिखरी हुई न पड़ी हो, एक ही जगह पर हो सके तो नॉर्थ की दिशा में बीच में कहीं ड्रावर में एक ही जगह पर दवाइयां रख ले, या जिस व्यक्ति के डब्बे में नाम लिख के उसकी दवाएं केवल उधर हो, बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए, तो घर से दवाएं जाती, मतलब बीमारियां कम होती है। एक काली मिर्च ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं, घर से जल लोटी लेके जाएं एक काली मिर्च, तो इससे भी शरीर के रोग कम होते हैं। एक बूंद सरसों के तेल की शिवलिंग पर चढ़ाएं 40 दिन तक, इससे भी शरीर के रोग और पीड़ाएं कम होती है। किसको कैंसर है, कोई बड़ी बीमारी है, भले बीमारी नहीं उतरेगी लेकिन पीड़ा कम होगी। एक बेल पत्र भी जरूर चढ़ाएं, शिव जी की कृपा होती है।
भक्ति भी बढ़ती है, समृद्धि भी बढ़ती है। और पहले वाले उपायों से हमने सुना पीड़ा भी कम होती है। छुप गया शिव मंदिर में भक्त गण आए, कथा करी शिव पुराण की, कीर्तन किया ओम नमः शिवाय का, दिन भर आरतियां करी। ये चाहता नहीं था, ये तो लालच से बैठा था मुझे प्रसाद खाना है, लेकिन अनचाहे अनजाने में सब सुन रहा था। वैसे इंतजार कर रहा था ये पूरे करें, हमें मुझे प्रसाद मिले, मैं भागू। लेकिन दिन भर कीर्तन चला, रात भर भी कीर्तन चला। तो अनचाहे अनजाने में उपवास हो गया क्योंकि भूखा था महाशिवरात्रि का। अनचाहे अनजाने में शिव कथा सुनी, शिव नाम का गुंजन किया, कभी कभी बोलता भी था। फिर सवेरे जब 2-3 बजे लोग धीरे धीरे सोते गए, सवेरे जब ब्रह्म मुहूर्त में ये बाहर आया, शिव मूर्ति के सामने, भगवान शिव की प्रतिमा के सामने जो पदार्थ पड़े थे वहां दीप जल रहा था, तो उसकी बाती थोड़ी कम होने लगी थी, तो रोशनी कम हो गई थी। तो शरीर के कपड़े से कपड़ा फाड़ के उसकी बाती बनाई कि मुझे जैसे सब देखने में आए, मतलब दीपदान तो हो गया। अभी एक लड्डुओं का थाल उठाया है, जैसे लेके भागने लगा कि ये मैं खाऊं। जो सोए हुए थे भक्तगण, उसमें से किन को ठोकर लगी, गिर गया, लोग जाग गए, चोर चोर करके इसको मारने पीटने लगे, यहां तक कि इसकी मृत्यु हो गई। दूसरे जन्म में वो कलंग राज के राजा इंद्रदुमन का बेटा दम बना। शिव में आस्था थी क्योंकि मृत्यु हुई थी शिव मंदिर में, दीप जगाता था। आगे चल के वो दम राजा बना, दीप बहुत जगाता था शिवालय में, शिवालय बहुत बनाए, सबको कहा हर कोई शिव मंदिर में दीप जरूर जगाएगा, और करोड़ों दीप इसके कहने के माध्यम से जगते थे शिव मंदिर में। परिणाम के रूप में यह दूसरे जन्म में कुबेर बना। शिव जी की कृपा हुई, राजी हुए इस पर। शिव जी की कृपा हुई, राजी हुए, शिव ने गले लगाया, इसको देवताओं के खजाने का खजांची बनाया, मतलब धन का देवता। हम दीपावली में गणेश जी की उपासना करते हैं, हम दीपावली में माँ लक्ष्मी की उपासना करते हैं, सरस्वती आदि, फिर कुबेर की भी पूजा करते हैं। फिर यहाँ तक शिव जी तृप्त नहीं हुए और देना चाहते थे, तो इसको एक अलकापुरी बना के दी, अलग एक लोक। फिर शिव जी को ऐसे लगा ये मेरे नजदीक रहे, मेरे पास आता जाता रहे, और मेरी भी दृष्टि इसके ऊपर पड़े। तो नजदीक था कैलाश पर्वत, उस पर शिव जी ने वास किया कि मैं सदैव जैसे तेरे समीप, तेरे नजदीक रहूं। कैलाश पर्वत और अलकापुरी नजदीक है। शिव जी की भावना थी कि जैसे ये कुबेर मेरे पास आता जाता रहे और मेरी दृष्टि कैलाश पर्वत से इस कुबेर पर बनी रहे। तो इतने दयालु हैं मेरे शिव जी। तो कुबेर भगवान पर इतनी कृपा क्यों हुई? पहले तो जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, उसने महाशिवरात्रि का उपवास रखा। शिव मंदिर में दिन और रात्रि महाशिवरात्रि के दिन उसकी बीती। चाहे अनचाहे शिव कथा सुने, शिव नाम सुना, कीर्तन सुना, और थोड़ा चाहे अनचाहे, जाने अनजाने गाया। और अंतिम बात, अपने कपड़े से बाती बना के दीप दान किया, और प्राण भी छूटे शिव मंदिर में। ये 7 संयोग अनजाने में, अनचाहे में हुए, लेकिन धन का देवता कुबेर बना। मतलब अच्छा कर्म कोई चाहे या न चाहे, जाने या अनजाने में करेगा, फल उसको जरूर मिलेगा। इतना भी मिल सकता है, हमें इस कुबेर कथा से सीखने को मिल रहा है। तो क्यों ना हम भी अच्छे कर्म करने की आदत सी बनाएं, घर में सिद्धांत बनाएं, नियम बनाएं, एक परंपरा फिर स्थापित करें।
हमारे परिवार में ऐसा ही होगा। किसी का कोई मंगल कार्य है, वे घर में कोई न कोई हवन होगा, यज्ञ होगा, संत दर्शन, संत चरण पड़ेंगे, सत्संग कथा होगी, या भगवान न करे किसी की पुण्यतिथि है, कोई खराब कुछ हुआ है, कोई संसार से चला गया, या बड़ों की पुण्यतिथि है, फिर भी हम लोग कथा कराएंगे, सत्संग कराएंगे, दान पुण्य कराएंगे। जैसे हमारे शिवधारा राम रोटी चलती है, बहुत लोग आते हैं, बड़ों की पुण्यतिथि है, मेरे पिताजी की, मेरी माता की, उसके नाम से मैं रोटी कराना चाहता हूँ। हम लोग कहते हैं आके अपने हाथों से बांटो भी सही भैया, आश्रम में रोटी बनेगी, आप भली राशि दो, लेकिन बांटने के लिए खुद जाओ। आपके अंदर फीलिंग्स आएंगे, भाव आएगा, मैं अपने माँ बाप के नाम से दरिद्र नारायण में भोजन खिला रहा हूँ। जो हॉस्पिटल में आदिवासी आए हैं, उनके अटेंडेंट मरीजों को हॉस्पिटल में मिलती है, लेकिन वो बेचारे कहाँ खाए, कितने भूखे रहते हैं। तो अच्छा लगेगा। जन्मदिन बच्चे का या खुद का होटल में भले करो, लेकिन दूसरों को केवल खिलाओगे, पार्टियां करोगे, मदिरा पान मांस मछली से कुछ नहीं होने वाला। अपने हाथों से रोटी खिलाओगे तो आयु बढ़ेगी, आशीर्वादें मिलेंगी। इसलिए निवेदन है, महाशिवरात्रि का व्रत हर किसी को रखना चाहिए, शिव मंदिर में जाना चाहिए। एक दिन शिव मंदिर में, शिवालय में महाशिवरात्रि के दिन जाने से पूरे साल भर की पूजा करने का फल मिलता है। जैसे गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरुदेव की पूजा करने से साल भर की पूजा करने का फल मिलता है, वैसे ही उपवास रखें महाशिवरात्रि के दिन, यथासंभव दीपदान करें, भोग लगाएं, कथा सुने, कीर्तन करें, शिव का दर्शन करें, आशीर्वाद पाएं तो अच्छे कर्म का फल कभी भी अच्छा होगा। गुरुदेव सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज से प्रार्थना है कि हम सबको सुमति दे कि अच्छे ही कर्म करें, जैसे पुण्य भी मिले, सुख भी मिले, स्वर्ग भी मिले, मोक्ष भी मिले, और पापों से, दुखों से सहजता से हम बच जाएं। यह कुबेर कथा से हमने सीखा। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।